नेक्स्ट हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है 9.1। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड एज फॉलोज H2 प्लस I2 अब H2 का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, I2 का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। हमने क्या कैलकुलेट करना है? Kc की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। तो ऊपर इक्वेशन भी हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमने करना क्या है? हमारे पास इक्वेशन है H2 प्लस I2 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसके Kc की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू Kc के लिए एक्सप्रेशन होगा HI मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू I2 मोलर कंसंट्रेशन। अब हमने क्या करना है? वैल्यूज पुट करने हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे HI का मोलर कंसंट्रेशन कितना है? 0.49 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे हमने, अच्छा जी, नेक्स्ट H2 का मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू I2 का कितना है? 0.06 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब निकल आएगा। सिंपली हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसके वैल्यू इसकी कितनी आएगी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा। इसके लिए इसका जो स्क्वायर है 0.49 का वो है 0.2401 और इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा 0.0030। अब यहाँ पे यूनिट्स जो है वो यूनिट से कट जाएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास जवाब आएगा 80। यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं लिखे हुए। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है अमोनिया इज फॉर्म बाय हाबर्स प्रोसेस एज, इस तरह से बनेगा N2 प्लस 3H2 2NH3। क्वेश्चन दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 0.602 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0. इसी तरह से आपके सामने है और हमने इसका सॉल्यूशन निकाल के इसके Kc की वैल्यू को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें चीजें दी हुई हैं, अब पहले तो N2 प्लस H2 N2 प्लस 3H2 क्या बन रहा है? 2NH3। अब इसके लिए Kc की वैल्यू किसके बराबर है? NH3 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब। अब हमारे पास क्या है? हर चीज के, नाइट्रोजन का भी यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन और अमोनिया का भी मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो कैसे दिए हुए हैं, क्या है इनके वैल्यूज? अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज, तो नाइट्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है N2 इज इक्वल टू 0.602 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड हाइड्रोजन इज 0.420 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? इज इक्वल टू 0.420 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा एंड अमोनिया इज 0. अमोनिया NH3 का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना है? इज इक्वल टू 0.113 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब सिंपली क्या करना है, इनके वैल्यूज जहां इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। Kc इज इक्वल टू NH3 ना है 0.113 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2
0.602 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इंटू H2 का मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.420 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्या होगा, अब इनके वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे और इसके यूनिट्स को भी हमने देखना है। यहाँ पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब है, तो जब हम इनके वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.286 मोल स्क्वायर मोल्स -2 डेसीमीटर 6 हमारे पास ये आ जाता है जवाब कैलकुलेट करने के बाद। ये यूनिट्स क्यों इस तरह से आ रहे हैं देखें, ये इससे कट गया, अब एक तो कट जाएगा यहाँ पे, फिर क्या रह जाएगा 2 बाकी रह जाएगा। अब क्या होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होके तो इस तरह से हमारे पास ये जवाब इस तरह से इसका यूं आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा फॉर अ रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड PCl3। Cl2 और PCl3 रिएक्ट करके टू फॉर्म PCl5। इस तरह से Cl2 प्लस PCl3 ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं PCl5। इक्वेशन बैलेंस है, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 3 क्लोरीन, 2 और 3 5, तो यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा जी, इस इक्वेशन के अंदर वो कह रहा है PCl5 बना रहे हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो यहाँ पे बता रहा है 0.13 मोल्स पर डेसीमीटर पर मोल्स डेसीमीटर क्यूब बता रहा है। अच्छा जी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इज 10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, PCl3 की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना है 10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब बता रहा है। अच्छा जी, एंड Cl2 इज 9 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो Cl2 की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना है 9 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, तो हमने क्या करना है PCl5 का मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करना है, ये काम करना है हमने। तो हमारे पास जो है अब इक्वेशन क्या है, वैल्यूज हमारे पास सारे दिए हुए हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इस रिएक्शन के लिए, गौर करें जरा। तो PCl5 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cl2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू PCl3 मोलर कंसंट्रेशन, PCl3 मोलर कंसंट्रेशन। अब क्या करें, वैल्यू पुट करें, Kc इज इक्वल टू, अब Kc की भी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, Kc कितना है इज इक्वल टू 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू PCl5 का मोलर कंसंट्रेशन कितना है हमने मालूम करना है, PCl5 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cl2 का मोलर कंसंट्रेशन कितना है 9 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास PCl3 का मोलर कंसंट्रेशन कितना है 10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो क्या करेंगे इनकी जगहों को इंटरअरेंज करेंगे, तो क्या आएगा PCl5 मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये इस साइड पे उस साइड पे जाएगा, ये 0.13 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो हमारे पास जवाब आएगा 11.7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 11.7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इसका जवाब निकल आएगा।